स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स की जर्नी हम लोगों की चल रही थी और हम लोग पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, तरंगों का व्यतिकरण पढ़ लिया था। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी थी कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग में, उसका एक अलग से हम लोगों ने वीडियो बनाया था जिससे कन्फ्यूजन क्या हुई होगी, दूर हुई होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे YDSE एक्सपेरिमेंट यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको बहुत पहले यंग द्वि हॉल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता था, द्विछिद्र एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता था, लेकिन अब तो आजकल क्या बोला जाता है, यंग डबल स्लिट यानी यंग द्वि स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यंग द्वि स्लिट एक्सपेरिमेंट की। देखो होता क्या है, पहले तो बोलचाल की भाषा में समझो। यहाँ पे अगर यंत्र होते हम लोगों के पास तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट जरूर करते, लेकिन आने वाले समय में जरूर हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको कुछ दिखाते हैं। अगर आपके पास कोई स्लिट है, स्लिट मान लो कुछ भी, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिससे प्रकाश आर पार नहीं गुजर रहा है, उसमें तुमने पतले दो छिद्र किए, एकदम पास पास छिद्र किए, फिर इस टाइप में छिद्र करोगे। जैसे छिद्र गोलाकार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के छिद्र हैं। मान लो ऐसी तुम्हारे पास कोई स्लिट है और एकदम बहुत कम दूरी पर, ये जो दूरी है ना, ये मान लो d दूरी पर तुमने दो छिद्र किए। ये छिद्र है S1 और ये छिद्र है S2, ठीक है ना। बहुत बारीक छिद्र हैं और बहुत बारीक दूरी पर उपस्थित हैं। मान लो बाल बराबर छिद्र हैं दोनों और बाल बराबर दूरी पर उपस्थित हैं। जितने कम दूरी पर छिद्र उपस्थित होंगे, जितनी छोटे छिद्र होंगे, जितने बारीक छिद्र होंगे, उतना ही तुम्हें क्या मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट क्या मिलता है, देखो जब यंग ने क्या किया, जब एक स्लिट से दो छिद्रों से प्रकाश को गुजारा तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्दा है, पर्दा पे मान लो तुम्हें इसके जस्ट सामने देखो, यहाँ से प्रकाश गुजर रहा है, प्रकाश यहाँ पड़ना चाहिए, यहाँ से प्रकाश गुजर रहा है, प्रकाश यहाँ पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा देखा गया कि प्रकाश यहाँ पर क्या हो रहा था, चमक रहा था, और फिर इधर फ्रिंजें बन रही थी, फिर बीच में क्या हो रहा था, नहीं चमक रहा था, फिर इधर चमक रहा था, फिर इधर नहीं चमक रहा था, इधर चमक रहा था, फिर इधर नहीं चमक रहा था, इधर चमक रहा था। अब ये तो बोर्ड में ऐसे 3D तो बोर्ड है नहीं, तो ये क्या होगा, देखेगा नहीं। देखो एक तरह से ये फ्रिंजें बन जाती, क्या बन जाती हैं, फ्रिंजें। देखो NCERT का एक तुम्हें चित्र दिखाते हैं, इस प्रकार का तुम्हें क्या मिलती हैं, फ्रिंजें देखने को मिलती हैं। देखो NCERT का एक बहुत अच्छा देखो ऐसे दिख रही है ना फ्रिंजें, इस प्रकार की। मान लो जहाँ पर डार्क स्पॉट है वहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे वाइट स्पॉट है वहाँ पे क्या है, लाइट है। देखो इसको गौर से देखो, इस प्रकार की तुम्हें फ्रिंजें देखने को मिलती हैं, डार्क वाइट, ठीक है ना। क्लियर है बात, तो क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसी के साथ। तो थोड़ा सा सब्र करो। हेडिंग डालो यंग द्वि स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग द्वि स्लिट एक्सपेरिमेंट। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, चलो चलता है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पूरा एकदम गर्मी और पसीने से भीगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है। यंग द्वि स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है, देखो समझो। यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में, अभी जो पढ़े थे ना, वो प्रकाश का व्यतिकरण नहीं था, वो था वेव्स का व्यतिकरण, तरंग का व्यतिकरण। दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, तरंग का व्यतिकरण अलग है और प्रकाश का व्यतिकरण अलग है। यंग ने जो प्रयोग किया, वहां जो घटना देखने को मिली, वो होता है प्रकाश का व्यतिकरण। और तरंगों का व्यतिकरण तो पूरा पढ़ ही लिए हैं। तरंगों का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। यहां पर भी प्रकाश के दो प्रकार के व्यतिकरण देखने को मिलेंगे, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। क्योंकि प्रकाश के एक सिंगल तरंग को लेना संभव ही नहीं है। प्रकाश तो हमेशा बहुत सारी तरंगों में रहेगा, प्रकाश के सिंगल तरंगों को लेना क्या नहीं है, संभव ही कैसे है। अगर बिल्कुल बारीक छिद्र भी ले रहे हो, उसमें से भी 4-5 प्रकाश की तरंगें निकलेंगी, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, एक स्लिट ली और जो अभी घटना देखने को मिली वही क्या था, यंग द्वि स्लिट था। इन स्लिटों से प्रकाश को गुजारा गया। सोचो ये दोनों छिद्रों की साइज भी क्या है, सेम है, और ये d दूरी पर उपस्थित हैं, और ये d दूरी क्या है, बहुत कम दूरी है, और ये क्या है, छिद्र बहुत बारीक बारीक छिद्र है। अब ये दो छिद्र हैं और बारीक बारीक छिद्र हैं,
और समान साइज के हैं तो इनसे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। और प्रकाश कितना, प्रकाश तरंग रूप में मार रहे हैं ना, तो प्रकाश क्या है, एक तरह से सोचो कि प्रकाश की तरंगें निकलेंगी, प्रकाश की तरंगें निकलेंगी। अब ये दो स्रोत एक दूसरे के कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। कोहेरेंट मतलब कला संबद्ध स्रोत बन जाएंगे। कला संबद्ध स्रोत की तरह क्या करेंगे, ये व्यवहार करेंगे। और कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगों का ही तो व्यतिकरण हम लोग पढ़ेंगे। मान लो ये सब स्रोत क्या है, कला संबद्ध है। वैसे ये सब तरंगें फैलती हैं, ऐसे ऐसे क्या हो जाती हैं, ऐसे ऐसे इनकी साइज बढ़ती जाती है, ठीक है ना। वो समझना क्या है, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। और यहाँ से फिर प्रकाश की तरंगें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एक वीडियो था, हमने उसको डाला था, शॉर्ट्स वीडियो में डाला था, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है तरंगों का इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक्चुअली तरंगे नहीं है, ये तरंगाग्र हैं। क्या हैं, तरंगाग्र। तो तरंगाग्रों के रूप में हम लोगों ने प्रकाश के व्यतिकरण को समझा था। वो वीडियो हम लिंक में, कमेंट लिंक में डाल देंगे, उसको देख लेना, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, इसके सामने तो एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, इधर जहाँ जहाँ ये खींच नहीं रहे हैं वहाँ पर डार्क स्पॉट, ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, ठीक है ना। फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट। ये घटना हो क्यों रही है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि जहाँ जहाँ पर प्रकाश का ब्राइट स्पॉट बन रहा है वहाँ वहाँ पे प्रकाश का संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, और जहाँ जहाँ पर डार्क स्पॉट बन रहा है वहाँ वहाँ पे प्रकाश का विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। चूंकि दोनों स्रोत कोहेरेंट हैं, और दोनों स्रोत कोहेरेंट हैं और एक दूसरे से एकदम फिक्स दूरी पर हैं, तो इनसे निकलने वाली तरंगों का कालांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कालांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो विनाशी व्यतिकरण में जानते हो कि IR और AR की जो मान होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है विनाशी व्यतिकरण में। और जब IR का मान देखा जाए तो यहाँ पे शून्य हो जाता है। IR मतलब तीव्रता, तरंगों की तीव्रता, या बोले प्रकाश की तीव्रता। और प्रकाश की जितनी ज़्यादा तीव्रता रहेगी प्रकाश चमकेगा भी उतना ज़्यादा। जिस जिस बिंदु पे डार्क स्पॉट बन रहा है ना वहाँ वहाँ पे IR का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, इसीलिए वहाँ डार्क स्पॉट। और जहाँ जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है ना वहाँ पे IR का मान मैक्सिमम हो गया, तीव्रता का मान मैक्सिमम हुआ, तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट और प्रकाश चमक रहा है, ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी लिखो, ऐसा इसलिए होता है, लिख लो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां जहां ब्राइट स्पॉट बन रहा है या ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां पे प्रकाश का संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण। ब्राइट स्पॉट के लिए कौन जिम्मेदार है, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। और डार्क स्पॉट के लिए कौन जिम्मेदार है, डार्क स्पॉट कौन जिम्मेदार है, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण में ब्राइट स्पॉट, क्यों, क्योंकि IR का मान क्या हो जाएगा, IR का मान मैक्सिमम हो जाएगा। वैसे AR का मान भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन IR तीव्रता से समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, IR का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कम से कम हो जाएगा, मिनिमम यानी कम से कम, मिनिमम मतलब शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या बन गया, डार्क स्पॉट बन गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो संपोषी व्यतिकरण की जब बात हो रही है, इधर देखो, पहले थोड़ा संपोषी और विनाशी पे ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। संपोषी व्यतिकरण, इसको यंग ड्यूसलेट के नीचे ही लिखते जाना। अब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है किसका, यंग ड्यूसलेट एक्सपेरिमेंट का। संपोषी व्यतिकरण की बात करें, संपोषी व्यतिकरण, और इधर विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी बोलने तो कंस्ट्रक्टिव और विनाशी बोलने तो डिस्ट्रक्टिव। संपोषी व्यतिकरण के लिए IR और AR क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, IR और AR क्या है, मिनिमम है, क्या है, मिनिमम।
और आई आर और ए आर क्यों मैक्सिमम होते हैं? हम लोग जानते हैं जब कॉस फाई का मान क्या होता है, मिनिमम होता है, तो आई आर और ए आर का मान मिनिमम, और जब कॉस फाई का मान मैक्सिमम तो आई आर और ए आर का मान मैक्सिमम। अब ये कॉस फाई क्या है, ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या चक्कर है, इसके लिए तुम्हें इसके पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। कॉस फाई का मान मैक्सिमम क्या होता है, +1 होता है, और यहाँ पे कॉस फाई का मिनिमम मान क्या होता है, -1 होता है। यहाँ फाई से मतलब है कलांतर से। यहाँ पे फाई के कौन कौन से मान होते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और ऐसे सॉन, ठीक है ना, 8 पाई। और यहाँ पे फाई के कौन कौन से मान होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई और सॉन, ठीक है ना। अब देखो पाई बराबर तो हम लोग जानते हैं, पाई बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया फाई बराबर के डेल्टा एक्स से, क्योंकि दोनों ही स्रोत क्या हैं, कला संबद्ध हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है ना। यहाँ पे भी फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके आगे देखो, यहाँ पे ये लिखा रहना संपोषी व्यतिकरण के नीचे ही लिखना। अब यहाँ अगर डेल्टा एक्स की बात करोगे तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, फाई के जो लैम्डा डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, 2 पाई जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, फाई, तो फाई लैम्डा बाई 2 पाई, ठीक है ना। अब तुम देखते जाना डेल्टा एक्स के क्या क्या मान मिलेंगे। डेल्टा एक्स में जब तुम फाई का मान 0 रखोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब तुम फाई का मान 2 पाई रखोगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो तुम्हें लैम्डा मिलेगा। जब तुम फाई का मान क्या रखोगे, 4 पाई रखोगे, तो 4 पाई में 2 पाई का भाग दोगे, 2 लैम्डा बचेगा, ठीक है ना। और जब तुम फाई का मान 6 पाई रखोगे तो 3 लैम्डा। इसी प्रकार का पैटर्न मिलता जाएगा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा। यानी तुम्हें फाई एक्स का, डेल्टा एक्स का जो मान मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा n लैम्डा के रूप का, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 और सॉन, ठीक है ना। क्लियर है बात। ये देख लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देख लो इधर पे, जब डेल्टा एक्स पथांतर की बात करोगे, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, यानी पथांतर है, क्या है, पथांतर। जब डेल्टा एक्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, फाई लैम्डा बाई 2 पाई। अब देखो फाई की जगह पे जब पाई रखोगे, पाई से पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स का मान क्या मिलेगा, पाई बाई लैम्डा बाई 2। दूसरा, जब फाई का मान 3 पाई रखोगे, पाई से पाई कैंसिल, 3/2, 3/2 लैम्डा। 5 पाई रखोगे, पाई से पाई कैंसिल, 5/2 लैम्डा। यहां से कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे क्या π/2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार का कोई बन रहा है क्या पैटर्न। देखो पैटर्न बनेगा डेल्टा एक्स का, डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 पाई बाई लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। एन का मान क्या रखोगे, 2n+1, 2n-1 नहीं, 2n+1 लैम्डा बाई 2। जब तुम n का मान 0 रखोगे तो 0 लैम्डा बाई 2। जब n का मान 1 रखोगे तो 2, 2 + 3, 3 लैम्डा बाई 2। और n बराबर यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, ठीक है ना। एक बात यहाँ से समझ में आई, एक नई चीज निकल के आई। कल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आज एक और बात समझ में आई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है तो तुम्हें पथांतर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पथांतर। पथांतर डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स है वो n लैम्डा के रूप का रहेगा, यानी डेल्टा एक्स का मान 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस रूप का रहेगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी विनाशी व्यतिकरण है, तो तुम्हें डेल्टा एक्स के बारे में एक जानकारी मिली, जो कि डेल्टा एक्स किस रूप का रहेगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के रूप का रहेगा, यानी डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और इस प्रकार से 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को याद रखे रहना, आगे क्या है जरूरत पड़ने वाली है। जब YDSC एक्सपेरिमेंट हो रहा है, देखो
तो आईडी एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे तो क्या बन रहा है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है। क्या बन रहा है, ब्राइट। इसको बोलते हैं सेंटर ब्राइट। क्या बोलते हैं, सेंटर ब्राइट, सेंटर ब्राइट स्पॉट ही बोले दे रहे, ठीक है ना। अब कहीं कहीं पे फ्रिंज मिलेगा, कहीं कहीं पे कुछ और नाम रहेंगे, लेकिन हम लोग बोले दे रहे स्पॉट बोले दे रहे, ब्राइट स्पॉट, ठीक है ना। सेंटर ब्राइट स्पॉट, इसके बाद एक डार्क स्पॉट, और इसके बाद इधर क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। इसके बाद इधर डार्क स्पॉट, फिर इधर क्या मिलेगा, एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ये जो ब्राइट स्पॉट है इसका नाम दिया गया है फर्स्ट ब्राइट। इस बात को याद रखना, ये वाला फर्स्ट नहीं है, इसको तो सेंटर मान लिया गया। इसके बाद ये क्या है, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट है। तुमसे बोला गया बताओ सेंटर से फर्स्ट ब्राइट स्पॉट की दूरी क्या है। तुमसे पूछा जाएगा बताओ सेंटर से फर्स्ट डार्क स्पॉट की दूरी क्या है। ये तो फर्स्ट डार्क हो गया, ये तो क्या हो गया, ये फर्स्ट डार्क हो गया, फर्स्ट डार्क स्पॉट, ठीक है ना। तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ सेंटर से फर्स्ट डार्क स्पॉट की दूरी क्या है। बताओ सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की, कुछ भी पूछ सकता है, थर्ड ब्राइट की, थर्ड डार्क की, फोर्थ ब्राइट की, फोर्थ डार्क की। सेम कहानी इधर है, इधर ये वाला भी फर्स्ट ब्राइट है, उससे नीचे दूरी सेम चीज़ है। क्लियर है बात। अब देखो ये सब दूरियां निकालने के लिए कि फर्स्ट ब्राइट की दूरी कैसे पता चलेगी, सेकंड डार्क की दूरी कैसे पता चलेगी, फर्स्ट डार्क की, कुछ भी तुमसे पूछ सकता है, तुम्हें सारी दूरियां आराम से निकल में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो देखो कैलकुलेशन करते हैं। इस पर ब्राइट स्पॉट मिल क्यों रहा था, ये बड़ी बात है ना। इस पे ब्राइट स्पॉट इसलिए मिल रहा था क्योंकि देखो ये कोहेरेंट सोर्स है, यहाँ से कोई तरंग गई यहाँ तक, यहाँ से कोई तरंग गई यहाँ तक, ये दूरी अगर x1 है तो ये दूरी क्या है, x2 है। और x1 और x2 दोनों का मान क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है, ये दूरी क्या है, ये दूरी d है, ये पॉइंट S1 और ये S2, ठीक है ना। x1 और x2 दोनों क्या हैं, पाथ हैं जो कि सेम हैं, तो यहाँ पे डेल्टा x का मान क्या हुआ, बराबर 0। डेल्टा x का मान 0 हुआ तो वहां पे क्या सा इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अभी समझ में आ रहा है, डेल्टा x का मान 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह का है। डेल्टा x का मान 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये ब्राइट स्पॉट दिखाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर के लिए तो सीधी सी बात है, सेंटर में तुम नोट करके भी लिख सकते हो, नोट करके लिखो, सेंटर में ब्राइट स्पॉट मिलने का जो कारण है वो ये है कि वहां पर पथांतर शून्य है, और जब पथांतर शून्य होगा तो वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। मान लो इधर कहीं पे फर्स्ट डार्क बन रहा है, फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से एक तरंग निकल के यहाँ से यहाँ पे जाएगी, दूसरी तरंग यहाँ से यहाँ पे जाएगी, ठीक है ना। यहाँ बन रहा है, ये मान लो दूरी क्या है, y दूरी है, यहाँ से सेंटर से y दूरी पर। अब देखो ये इस कंडीशन के लिए y, वो y तरंग वाला y नहीं है, y बराबर ये साइन ओमेगा टी वाला, ये तो y दूरी है, सेंटर से y दूरी पर क्या बन रहा है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है। देखो ये d दूरी है, पॉइंटिंग कर लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। अब सही है, एक इन दोनों के जस्ट बीच है, देखो ये बीचों बीच है, थोड़ा सा डायग्राम में अलग भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, दोनों के बीच में है, ये क्या है, एक अभिलंब खींच दो, और ये क्या है, थीटा एंगल है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो समझ में आ रहा है कि ये x1 है और ये x2 है। x1 छोटा है x2 से, ठीक है ना, क्योंकि x2 बड़ा है, यहाँ से वहाँ P तक जा रहा है और x1 से P तक जा रहा है, तो क्या है, तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो x1 इज लेस देन x2। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, पाथ अंतर होगा, डेल्टा x का मान निकालना पड़ेगा। खैर अभी तो सीधा सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। ये जो d दूरी है ना, ये कुछ मिलीमीटर की दूरी, तुमसे बताए थे ना कि बाल बराबर छिद्र हैं, वो बाल बराबर अगर गैप जितना कम रखो, छिद्र जितना ज़्यादा रखो, उतना ही अच्छा तुम्हें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा।
तो ये जो डी दूरी है ना, ये डी दूरी क्या है, बहुत छोटी है। तो ये जो x1 x2 है एक दूसरे के लिए समांतर रहेंगे। क्या रहेंगे, समांतर। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब तुम्हें डेल्टा एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ S1 से इस x2 के ऊपर एक लंब डाल दो। क्या डाल दो, लंब। ये कोण कितना है, ये 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। समझ में आना चाहिए, ये कितना है, 90 डिग्री है। और देखो ये टोटल 90 है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये देखो इधर इधर ये जो एंगल x2 पे ये वाला एंगल है ना, त्रिभुज देख लो, ये थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, इतना। ये एंगल क्या है, थीटा है। इस पॉइंट को ये P ये Q इसको R माने ले रहे हैं। क्या माने ले रहे हैं, R। तुम लोग इसको अलग से ही देख लो, त्रिभुज S1 S2 R, S1 S2 R में क्या देखोगे, S1 से इस छिद्र से R पे क्या लंब डाला गया, तो फिर ये R से P तक की दूरी क्या होगी, x1 हो गई। और जब ये x1 x2 में से x1 घट जाएगा तो डेल्टा x बचेगा, तो ये S2R दूरी क्या होगी, डेल्टा x हो गई। तो इसमें त्रिभुज में इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, अगर यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। S2R क्या है, डेल्टा x है। S2R क्या है, डेल्टा x है। एंगल के बारे में देख लो, S1RQ यानी एंगल S1R S2, S1R S2 क्या है, 90 डिग्री है। और जब ये टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा यानी S1 S2R, एंगल S1 S2R कितना है, 90 माइनस थीटा है। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से देखोगे तो ये S2 S1R क्या हो जाएगा, एंगल S2 S1R क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये थीटा इन सब इस त्रिभुज के बारे में, क्योंकि यहाँ से अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो ये पूरा डेटा उसका लिख दिए। ठीक है, हमें तो समझ में आ रहा है तो हम तो इसी में करेंगे। अब ये वाला कोण कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर अगर लगाओगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण, सीधी सी बात है, लंब बटे कर्ण। यहाँ थीटा के लिए जस्ट सामने वाली भुजा लंब है, यानी डेल्टा एक्स क्या है, लंब है। और कर्ण क्या है, देखो 90 के सामने वाली भुजा डी क्या है, कर्ण है, तो डेल्टा एक्स बाई डी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो एक बार और देखो, ये जो त्रिभुज है S1 S2R, इसमें देखोगे साइन थीटा बराबर क्या है, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है, S2R ही डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि R से P तक की दूरी x1 है और x2 बड़ा है, क्योंकि S2 से P तक की दूरी x2 है और R से P तक की दूरी x1 है। जब x2 में से x1 घटेगा तो इतनी S2R दूरी क्या है, डेल्टा x है। क्या है, डेल्टा x। चलो ठीक है, डेल्टा x बाई डी। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि डी दूरी भी बहुत छोटी है। क्या है, छोटी है, लेकिन डेल्टा x से तो बड़ी ही है। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों x1 और x2 दोनों को एक दूसरे के समांतर मान रहे हैं। ऐसे ऑब्जर्व करने में नहीं समझ में आ रहा है ना कि देखो यहाँ से तो जाके इस बिंदु पे मिल ही गए, तो फिर समांतर कहाँ पे है, काल्पनिक दुनिया में चले गए सर आप तो। कि देखो यहाँ पे तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि ये दोनों तरंगें, दोनों x1 और x2 यहाँ पे मिल ही रहे हैं। तो क्या x1 x2 समांतर कहाँ है, x1 x2 समांतर हैं। क्यों, क्योंकि ये दूरी अगर हम d मान रहे हैं, इतनी दूरी, ये d दूरी d के लिए बहुत बड़ी दूरी है। जरूरी 1-2 मीटर है ये d दूरी, ज्यादा दूरी बहुत नहीं है, स्लिट से पर्दे की भी इसकी दूरी, लेकिन तब भी d तो मिलीमीटर में है, माइक्रोमीटर में है, तो क्या ही हो जाएगा। ये d दूरी क्या है, बहुत ही छोटी दूरी है। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए दोनों x1 x2 क्या है, समांतर है। इसलिए ये जब समांतर थी तभी इस कोण को भी थीटा माना गया। देखो ये थीटा है तो फिर इसको भी थीटा माना गया, तभी तो 90 माइनस थीटा, तभी तो साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी आया है। ठीक है, अब जब कहने का मतलब ये कि डेल्टा एक्स क्या है, छोटा है, और लेकिन डी तो उससे भी बड़ा है। अब जब डेल्टा एक्स में डी का भाग दोगे तो और छोटा एंगल आ जाएगा, और छोटी बात हो जाएगी। यानी साइन थीटा का मान जितना छोटा होता है, थीटा का मान भी उतना ही छोटा होता है। साइन थीटा में जो साइन थीटा का मान जितना कम होगा, उसमें साइन थीटा में थीटा का मान भी उतना ही कम होगा। यहाँ पे थीटा बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी हो जाएगा। ठीक है ना, और
यहाँ पर थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी आ गया। तो थीटा चूंकि बहुत छोटा है इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा हमारा मन उतना ज़्यादा जाने का है नहीं, तो हम त्रिकोणमिति में नहीं जाएंगे। जानते हो जब एंगल छोटा होता है तो थीटा बराबर टेन थीटा, बहुत सारे डेरिवेशन कर चुके हो, ठीक है ना। तो इस डिटेलिंग में भी हम जा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। सीधा लिख लो टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी। अब टेन थीटा बराबर डेल्टा, रुक जाओ अभी, टेन थीटा बराबर ये वाला एंगल देखो टेन थीटा, इसमें तो देखो लंब क्या है टेन थीटा के लिए, वाई, और आधार क्या है डी, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां से देखोगे इस त्रिभुज के लिए, इसको अगर पॉइंट मान लो, इसको पी माने, इसको क्यू माने, इसको आर माने, इसको एस मान लो, तो त्रिभुज एस पी क्यू में देखोगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है वाई बटे आधार क्या है कैपिटल डी, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर वाई बटे डी। और यहाँ पे भी देखोगे ये थीटा है तो यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी, ठीक है ना। क्योंकि थीटा थीटा छोटा है तो टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। इस डायग्राम को बना लो, इस डायग्राम को रफ करते हैं। क्या समझ में आया कि समीकरण टेन थीटा बराबर ये लिखा है, टेन थीटा बराबर ये लिखा है, दोनों समीकरण से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई डी बराबर वाई बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वाई बराबर क्या आ गया, डेल्टा एक्स डी बटे डी, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो डेल्टा एक्स, मैं फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहा हूं, अगर फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहे हो, देखो अब यहीं से निकल के आएगा इस समीकरण से, इसको स्टार समीकरण मान लो, क्या मान लो, स्टार समीकरण। अभी तुम जब और सारे वीडियो देखोगे ना, वहां पे तुम्हें बहुत सारे कैलकुलेशन, फर्स्ट ब्राइट के लिए अलग, सेकंड आर के लिए अलग, थर्ड ब्राइट के लिए अलग, तुम्हें इस समीकरण से, स्टार समीकरण से, इसको क्या मानो, इसको स्टार समीकरण मानो, इस स्टार समीकरण से तुम्हें सारे स्पॉट समझ में आएंगे, चाहे तुम फर्स्ट डार्क निकालो, चाहे तुम फर्स्ट ब्राइट निकालो, ठीक है ना। अब ऐसे समझ रहे होगे कि ये तो निकाल लिया, फर्स्ट ब्राइट के लिए वाई दूरी थी, ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोगों ने डेल्टा एक्स को माना नहीं है, क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट ब्राइट की बात की जाती तो डेल्टा एक्स का मान लैम्डा रखना होता, क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो सेंटर वाला था जहाँ पे डेल्टा एक्स का मान 0 था, उसको सेंटर वाले को फर्स्ट माने हैं, उसके फर्स्ट वाले को तो उस वाले को माने हैं, तो वहाँ पे डेल्टा एक्स का मान लैम्डा होगा, तभी वो क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट होगा। जब डेल्टा एक्स का मान 2 लैम्डा होगा तो वो सेकंड ब्राइट होगा। जब डेल्टा एक्स का मान थर्ड लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, तो वो क्या होगा, थर्ड ब्राइट होगा। लेकिन वही अगर तुम डार्क की बात कर रहे हो तो जब डेल्टा एक्स का मान लैम्डा बाई 2 होगा, लैम्डा बाई 2 होगा तो वो फर्स्ट डार्क होगा, ठीक है ना। डेल्टा एक्स की जगह पे लैम्डा बाई 2 रखोगे तो वो फर्स्ट डार्क हो जाएगा। जब तुम सेकंड डार्क की बात कर रहे हो तो 3 लैम्डा बाई 2 रखोगे तो वो सेकंड डार्क होगा। डेल्टा एक्स का मान क्या रखोगे, 3 लैम्डा बाई 2, तो वो क्या होगा, सेकंड डार्क होगा। थर्ड डार्क की बात कर रहे हो तो 5 लैम्डा बाई 2 रखोगे डेल्टा एक्स का मान, तो वो क्या होगा, थर्ड डार्क होगा। तो इसी प्रकार से देख लो, ठीक है ना, ये लिख लो। स्टार समीकरण से हम 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट ब्राइट निकाल लेते हैं और फर्स्ट डार्क। फर्स्ट ब्राइट की बात करोगे तो डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा लेना पड़ेगा। जब लैम्डा लोगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज फर्स्ट डार्क की करोगे, फर्स्ट डार्क की, तो y बराबर क्या लोगे, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, वाई बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी, ठीक है ना। ऐसे तुम कोई भी निकाल सकते हो, थर्ड डार्क निकाल सकते हो, थर्ड ब्राइट। कल के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। होमवर्क क्या है, तुम्हें सेकंड से लेके फिफ्थ तक ब्राइट स्पॉट की दूरियां निकालनी है, BRIGST, ब्राइट स्पॉट की दूरियां निकालनी है, ठीक है ना। सेंटर से
सेकंड ब्राइट की सेंटर से थर्ड ब्राइट की दूरी, सेकंड से फोर्थ और सेकंड से फिफ्थ ब्राइट तक की दूरी, यानी 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। और सेम तुम्हें डार्क के लिए निकालनी है, डार्क के लिए ही फर्स्ट निकला है, तुम्हें सेकंड से फिफ्थ तक की निकालनी है, ठीक है ना दूरियां। तो इस कैलकुलेशंस को करना। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहो, मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, ओके बाय।